आज हमारी जनरेशन है, जैसे वो हम समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन जो अभी की जनरेशन है, जो मैं कहती हूँ 18 से 25 या 18 से 30 साल की है, या 15 से 30 साल हम मान लें, उनको हम अध्यात्म की तरफ कैसे लेके जाएं? क्योंकि वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। जी। उनको कुछ भी बोलो तो कहते हैं कि इसका रीजन बताओ हमें। और अभी एक नया चीज सुनने में आई है, ये भजन क्लबिंग करके। जी। तो क्या आपके अकॉर्डिंग भजन क्लबिंग सही है? वो रात को नाइट क्लब्स ना जाके अभी इन्होंने भजन क्लबिंग शुरू कर दिया है, तो क्या ये सही तरीका है अपने को मोटिवेट करने का, या एक एंजॉयमेंट का, या ये क्या है? मेरी समझ से बाहर है। या तो क्लबिंग करो या भजन करो, ये कॉम्बिनेशन मेरी थोड़ी समझ से बाहर है। देखिए, हमको शिक्षा में और अपने तरीकों में थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर। हम जब तक कुछ नवीनीकरण नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? आप एक समय था जब वो टेलीफोन ऐसे ट्र ट्र घुमा घुमा के होता था, फिर हमने उसमें परिवर्तन किया, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, हमने चेंज किया। कौन समझता था कि वो तार वाला टेलीफोन बिना तार के चलेगा? एक समय वो पेजर होता था छोटा सा, जिसपे सिर्फ मैसेज आता था 2 लाइन का। वो तो कब आया कब चला गया कब पता ही आया? नहीं लगा, क्योंकि मोबाइल इतनी जल्दी आ ये गया। मालूम ही नहीं था हाँ। कि इसके बाद ये चेंज आएगा, ये इनोवेशन तो आएगा। अगर आप कुछ नवीनता को और समय की मांग को अपने अंदर नहीं डालते, आप वही चीज चाहते हैं वैसे ही हर बार अपनाई जाए, तो ये संभव नहीं होता। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको रिसर्च भी बढ़ाना चाहिए। इस देश में ऋषि और रिसर्च दोनों को जब जब नीचे किया जाएगा तब तब दिक्कत आएगी। भजन क्लबिंग में समस्या क्या है, संकट क्या है? कम से कम मैं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति मीठे के चक्कर में शहद चाट गया, पर उसमें थोड़ी दवाई भी पड़ी थी, कुछ तो फायदा हुआ। हाँ, कुछ कुछ नहीं से तो लाभ कुछ लिया। अच्छा है। जब आप वो मॉम डैडी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में चल के कुछ तो करेंगे, और अगड़म बगड़म जो आप सुन रहे थे, मुझे तो अभी कुछ दिन पहले ये गाना बताया, मैं कहा ये क्या 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 इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसको क्या बोलते, क्या है, क्या इसको, ये क्या है, क्या बोलना क्या चाहते हैं? तो असली में कम से कम उसे छोड़ करके आप राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हनुमान हनुमान, शिव शिव, किसी के नाम को आप बढ़ाकर अगर भजन क्लबिंग कर रहे हैं तो कम से कम कानों के द्वारा ही सही। आपके जीवन में कुछ भी प्रवेश कैसे करता है अंदर? कंप्यूटर में कुछ डालना हो तो आप पेन ड्राइव डाल देते हो, मोबाइल में कुछ डालना हो तो आप वाईफाई से, और तमाम ऑप्शन है, वो एयर एयर आजकल वो एप्पल में क्या है, वो एयर क्या बोलते हैं, एयर ड्रॉप, और जाने क्या क्या ऑप्शन है, आप उससे डाल सकते हो। जीवन में डालना हो तो कैसे डालें? आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो टच करते हो, ये माध्यम है आपके जीवन के अंदर वो उतरने के। तो हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, वो हमको प्रभावित करता है। हंसने की चीज देखे हंसने लग गए, रोने की चीज देखे रोने लग गए, दुखी होने वाली बात दुखी हो गए, उत्साहित होने वाली बात देखी उत्साहित होने लग गए। तो मुझे लगता है कि भजन क्लबिंग में कम से कम एक चीज तो अच्छी डाली कि आपको सुनने को तो अच्छा मिल रहा है, आप उसको सुन के क्या कर रहे हैं वो सेकेंड ऑप्शन है, दोबारा में ठीक कर लेंगे, कुछ और धक्का लगाएंगे दूसरी बार में। एक बार धक्के में थोड़ा तो आप आगे बढ़े, एटलीस्ट कहीं तक तो आप पहुंचे। किसी भी व्यक्ति के घर में दादाजी बूढ़ा बाबा नहीं पैदा होता, छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर वो जवान होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो बूढ़ा भी होगा। तो मुझे लगता है कि हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी नीम की पत्ती, हमारी तुलसी, हमारा पुदीना जहां से शुरू हुआ था वहीं खड़ा है। आपके यंग में, या हो सकता है अपने दादाजी को, बाबा जी को देखा हो, अपने पिताजी को आपने देखा होगा, पहले जो सेविंग करने वाली वो ब्लेड थी, वो कैसी थी? सबसे पहले तो अस्तुरा था। हाँ, उस्तरा था। वो ऐसे रगड़ रगड़ के एक से ही सबकी सेविंग फिर करता था। फिर वो रेजर आया जिसको ऐसे वो टाइट करके बनाते थे, और कटते निश्चित तौर पर थे। 100 में से 80, 85, 90 लोग कटते ही थे, चाहे थोड़ा ही कटे, कटता ही था। अब देखिए उसमें रिसर्च धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक रेजर से 7 और 8 और 9 तक शायद पहुंच गए। मुझे तो खैर जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए पता नहीं लगता, मैं तो ऐसे ही करवा लेता हूं। तो अब वो रेजर 7, 8 तक पहुंच गया, और सुनिश्चित है आप नाच के कूद के भी अगर आप खींच रहे हो कटेंगे नहीं, ये निश्चित है। ब्लेड है पर मांस नहीं काटती। ये क्या कहता है? ये रिसर्च है साहब। हम रिसर्च के लिए तैयारी नहीं है,
हम रिसर्च के लिए तैयार ही नहीं, और हम रिसर्च के लिए बिल्कुल समय नहीं देना चाहते। हमारे पास समय, धन, पैसा और एफर्ट्स रिसर्च के लिए नहीं है, और ऋषि के लिए भी नहीं है। ऋषि और रिसर्च, हम सनातन नहीं सुनना चाहते, सत्संग सुनना नहीं चाहते, संतों को सुनना नहीं चाहते, सनातन के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे ठीक हो जाएं। हम बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं जहां पर बिल्डिंग बड़ी हो। एजुकेशन हम नहीं देखते सर, क्या देखते हैं हम लोग? देखते हैं बिल्डिंग बड़ी हो, कैंपस बहुत बढ़िया सुंदर सा होना चाहिए, इंफ्रा अच्छा हो। सर इंफ्रा से और पढ़ाई का क्या मतलब है? वो तो दोनों अलग अलग है ना। आप आज पूजा जी से पूछे कोई, आप आज दीपक जी से कोई पूछे कि आप कितने बड़े हम लोग इंफ्रा में पढ़ते थे और आपके ज्ञान में क्या कमी है? मैं आपको अकेले में कहता था, आज देखो सार्वजनिक कह रहा हूं कि वॉरेन बुफे और वो राकेश झुनझुनवाला से ज्यादा बेटर लगते हैं मुझे। अरे बस। तो अब ये ज्ञान आपने कितनी बड़ी बिल्डिंग में पढ़ करके पाया है? कितनी बड़ी बिल्डिंग थी वो, कितना बड़ा इंफ्रा था? सर ज्ञान, शिक्षा बिल्डिंग की मोहताज नहीं है। ये भारतवर्ष है, यहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके राम और कृष्ण पढ़ने गए तो लिखा गया रामायण में कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़ी देर में ऐसा हाथ रखा उनके गुरुजी ने सर पे और उन्होंने सब याद कर लिया, सारी चीजें कुछ पल में याद कर ली। तो हम वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझना चाहते, हम उस पर रिसर्च नहीं करना चाहते। हम वो मैकाले की शिक्षा को इतना जान चुके हैं, इतना अपना चुके हैं। हमें बड़ा गर्व था एक समय पर जब हम ये कहते कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है जी, हमारा बच्चा तो वो वो उसमें बड़े वाले स्कूल में पढ़ता है। तो वो हम ब्रांड की वैल्यू को एजुकेशन के साथ अलाइन कैसे कर पाए? हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता और हिंदी बिल्कुल नहीं जानता, 49, 39, 69, 29 पता ही नहीं है। तो जब उसको हिंदी नहीं पता, उसको हिंदुस्तान नहीं पता, तो उसको सनातन कहाँ से पता होगा? उसे कौन बताएगा? बचपन से रामायण नहीं पढ़ाई, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया, नंबर्स के पीछे भगाते रहे, एक नंबर कम ना आ जाए कहीं गलती से। पढ़ाई नंबर नहीं है, पढ़ाई ज्ञान है। पढ़ाई सिर्फ किताब में नहीं है, पढ़ाई समाज में भी है, आसपास भी है। आपके संस्कार भी एक पढ़ाई है सर। आप गाड़ी चलाते, ये भी तो एक एजुकेशन है। कोई एसी बनाना जानता, कोई कैमरा चलाना जानता, कोई एडिटिंग जानता है, कोई ग्राफिक जानता है, कोई शेयर मार्केट जानता है, ये सब ज्ञान ही तो है। कुछ भी जिस भी चीज से किसी को कुछ बताया दिया जा सके, उसका नाम विद्या है, शिक्षा है। आप ज्ञान तो देते हैं, रोज तो बताते हैं धनवान कैसे बने। वो आपने मुझे याद है, मेरा सिंहासन देखा इन्होंने, आप नहीं थी, ये सिंहासन देखा इन्होंने मेरा। वो क्या, हम लोगों के चांदी के सिंहासन होते हैं और छतर चमर दंड वंड लेकर के हमारे साथ साधु लोग चलते हैं। आपके क्या स्टूडियो में वो सब आ नहीं सकता था, वरना तो मैं जहाँ बैठता हूँ सिंहासन पे बैठता हूँ। तो आपने कहा कि गुरुजी चांदी बहुत महंगी होने वाली है, आप एक आध आसन और बनवा लीजिए। तो मुझे लगा ये कैसे संभव है, अभी तो बहुत बहुत ऊपर है ही ऑलरेडी, और वो 4 गुनी 5 गुनी हो गई। तो मतलब जब इन्होंने मुझे कहा तो और तमाम लोगों को कहा कि भाई ये आ रहा है, ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा माहौल दिखता है। तो आपके कारण से जो भी 2, 4, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों ने सुना होगा, तो वो सब जाग गए ना। तो ये भी तो एक विद्या है सर, ये भी तो ज्ञान है। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, किस तरह मिलेगा, इसका कोई स्थान नहीं होता। तो वो जो आप क्लबिंग की बात कर रही, तो मुझे लगता है अगर भजन क्लबिंग हो रही है तो इसमें नुकसान नहीं है। कम से कम उस वाले क्लब से ये वाला क्लब किसी भी तरह से, किसी परसेंटेज में तो बेटर है। ना कोई ड्रिंक है, ना कोई नॉनवेज है, और शिष्टता से सब जाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। ईश्वर का नाम लेते हैं।